आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं रागिब राणा, आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। आज हम दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में मौजूद हैं और यहां पर एक कन्वेंशन किया गया है जिसमें सिख और मुस्लिम पहुंचे हैं। आखिर कन्वेंशन का मकसद क्या है और सिख और मुस्लिम जो यहां पर इकट्ठे हुए हैं वो क्या पैगाम देना चाहते हैं और आगे की इनकी रणनीति क्या है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। हमारे साथ में रोहतक से मनोज सिंह धुवन जी मौजूद हैं, बात करेंगे। जी धन्यवाद है आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। शुक्रिया जी भाईजान। अच्छा, आज जो कन्वेंशन हुआ है इसका मकसद क्या है? देखिए, इसका मकसद ये है कि आज सबसे ज़्यादा जो मार पड़ रही है वो सिख और मुसलमानों के ऊपर पड़ रही है। आप देखें कि जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जितने जेलों में बंद हैं, जिनकी सजाएं भी पूरी हो गई हैं, वो या तो मुसलमान हैं या सिख हैं। तो इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में भी सिखों को आज भी हिंदू का ही हिस्सा माना गया। और जो अयोध्या का जो वर्डिक्ट आया है उसमें तो सिखों को कल्ट कहा गया, माने केवल एक संप्रदाय है। तो इस वजह से आज ये ज़रूरी हो गया है मुल्क के मौजूदा हालात के मद्देनज़र कि ये दोनों कौमें एक दूसरे के नज़दीक आएँ और दोनों ही तौहीद में, एक परमात्मा में, एक अल्लाह में विश्वास करने वाली दोनों कौमें हैं। तो इस वजह से एक शुरुआत यहाँ हुई है। इससे पहले भी हमने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की थी, आज भी कॉन्फ्रेंस की है। तो इस वजह से अब ये कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और इन सिलसिलों के जारी रखते हुए ही जो है ऑर्गेनाइजेशन भी तैयार होगा, जिसमें आज काउंसिल भी इस प्रोग्राम के लिए बना दी गई है। आगे कमेटियां बनेंगी और कुछ भाइयों ने जिम्मेदारी ली है कि वो मेवात में प्रोग्राम करवाएंगे, कुछ ने कहा मुंबई में प्रोग्राम करवाएंगे, कुछ ने कहा जी हम कानपुर में प्रोग्राम करवाएंगे, कुछ एक ने कहा हम रांची में भी सिख हैं वहाँ प्रोग्राम करवाएंगे, कुछ कश्मीर में प्रोग्राम करवाने की जिम्मेदारी लेकर गए हैं। तो इस तरीके से ये जो कारवां है आगे बढ़ेगा और जो है ये भाईचारा कायम होगा। डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी चल रही है, यानी कि आपस में बांटो और राज करो, और आप लेकर आ रहे हैं मोहब्बत का पैगाम, जोड़ने का पैगाम। क्या लगता है आपको, आप इसमें कामयाब हो पाएंगे? देखिए जी, निश्चित तौर पर कामयाब होंगे, क्योंकि जो ईमानदारी से काम किया जाए तो उसमें फिर कुदरत भी मेहरबान हो जाती है, फिर जो कुदरत है वो भी हमारी मदद करती है। तो इसमें निश्चित तौर पर कामयाब होंगे, क्योंकि ये लोगों के दिलों में है, ये बात जो है लोगों के जहन में है कि ये दोनों कौमें एक होनी चाहिए। इनको आपस में जो है जो इतिहास में जो गलतियां हुई, जो तारीख में गलतियां हुई, उन गलतियों को साइड में करके अब ये वक्त आ गया है कि ये सिख और मुसलमान दोनों कौमें एक हों। निश्चित तौर पे कामयाबी मिलेगी। और आपने जो प्रोग्राम देखा, इसमें जो लोगों के हौसले हैं वो हौसले इस बात के गवाह हैं कि हमारा जो सोच है, जो हमारा कारवां है वो आगे बढ़ रहा है। कुछ चैनलों पे मुस्लिम और सिखों को लेकर अलग अलग तस्वीरें पेश की जा रही हैं, यानी कि आपस में तोड़ने वाली बातें या एक दूसरे को लेके, ताकि इनके अंदर प्यार ना बन सके, ये इकट्ठा ना हो सके। तो क्या लगता है वो कामयाब हो कम्युनिकेशन पाएंगे? गैप जो आया है, उस कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करना भी हमारी जिम्मेदारी है। उसके लिए कमेटियां बनाई जाएंगी अभी कि जहां मीडिया पहुंचे, माने गोदी मीडिया पहुंचे, उससे पहले वहां की जो एक्चुअल जो फैक्ट्स हैं वो पब्लिक तक पहुंच जाएं हमारी उन कमेटियों के माध्यम से, कमेटियों के थ्रू। तो ये भी एक चैलेंज है हमारे लिए। इस चैलेंज के लिए भी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ढंग से हम लोग इसका मुकाबला करेंगे। क्या मैसेज देंगे माइनॉरिटीज को, सिख को, मुस्लिम्स को, क्या मैसेज देंगे? मैसेज ये है कि भाई आज वक्त आ चुका है कि हम कौमें एक हों। जैसे गुरु नानक देव जी के साथ जो है उनके जो साथ चलते थे वो भी सारे मुसलमान थे, भाई मर्दाना जी भी मुसलमान थे, उनकी फैमिली आज भी जो है वो गुरु घर से जुड़ी हुई है। तो जो नींव हमारे पुरखों ने रखी थी, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उसी नींव पर चलें। जहाँ हमारे बुज़ुर्गों के कदम पड़े हैं, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हमारे कदम भी वहाँ जो है पड़ने चाहिए। और तभी हम लोग इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से हम लोग अकाल पुरख की मेहर से कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, भाईजान, आपने अपना कीमती समय दिया। तो ये थे हमारे साथ में मनोज धन्नी जी, शुक्रिया। और इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया है। अभी तक के लिए बस इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, रागिब राणा, सारंग।